हमारे पास मौजूद हैं आदिल अब्बासी साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। ज़रा मीडिया के ज़ाविये से हमने बात करनी है क्योंकि आने वाले दिन बड़े अहम हैं। इसके अंदर मीडिया का रोल मालूमात के हवाले से और पैनिक को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है। दुनिया को पैगाम पहुँचाने के हवाले से भी बहुत अहम किरदार है और बहस को मंतक के साथ जोड़ने में भी मीडिया का बुनियादी किरदार है। तो आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। आई नो यू हैड अ वेरी लॉन्ग डे, लेकिन आपने प्रोग्राम में शिरकत की, Thanks for having me, sir. खुसूसी शुक्रिया आपका। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मामला सिर्फ मीडिया का नहीं है, मामला अब सफारतकारी का भी है। हिंदुस्तान ने आज हमलों के बाद सफारतकारी को बड़ी तेज़ी दिखाई, उसके अंदर तुंदी लेके आया। सिक्योरिटी काउंसिल के जितने मेंबरान हैं माइनस चाइना, उन सब के साथ राब्ता किया और अमेरिका की सालसी की तजवीज़ की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी अब वो अप्रोच कर रहा है ताकि हमारी ऑप्शंस लिमिटेड हों, और साथ ही अपने बयान के अंदर हमले के बाद ये कहा कि हम इसके अंदर किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। तो सफारतकारी भी हमें तेज़ करनी है, तवील मुद्दत हमने ये जंग लड़नी है। उस महाज के ऊपर भी हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से ममालिक हमें किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी मामले के ऊपर एजाज़ चौधरी साहब से हम बात करेंगे। हमें साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। ही जस्ट वॉक इनटू द स्टूडियो। आइए तशरीफ़ लाइए जी। लाइव प्रोग्राम में हमारे पास लाइसेंस है, जो हमारे पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स के अंदर ना, आप तशरीफ़ रखिए। एजाज़ साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है एजाज़ साहब? जी आ रही है। एजाज़ साहब, अभी तक जो सफारती महाज के ऊपर जो मुख्य लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान अपनी तरफ से ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर हमले करके कोई पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तोड़ा है और वो दुनिया भर के अंदर अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हमारी तरफ से रद्द-ए-अमल ये है कि हमने अब अपने रद्द-ए-अमल के लिए ग्राउंड हमवार करना है। एक दो जवाब दे दिया, उनके त्यारे गिरा के वो तो दे दिया, लेकिन बड़ा जवाब अब आने को है। तो आप सफारतकारी के दो तीन की चैलेंजेस को क्या देखते हैं? जी, सबसे बड़ा तो ये है कि हिंदुस्तान ने डिबेट किसी हद तक एविडेंस का ना होना से शिफ्ट की है टू डिस्ट्रॉइंग द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पहले तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी सफारतकारी की है इस दफा, और हिंदुस्तान तकरीबन बैकफुट पे चला गया क्योंकि किसी भी दुनिया के मुल्क ने हिंदुस्तान का ये जो एजेंडा था कि पाकिस्तान मुलव्वस है वो नहीं कबूल। लेकिन अब जो है वो चूंकि पैरामीटर्स बदल रहा है इसके, तो इस वजह से पाकिस्तान को अब जरा ज्यादा काम करना है। क्योंकि मैं अभी एक प्रोग्राम स्काई न्यूज का सुन रहा था, पूरा प्रोग्राम मैंने सुना आधा घंटे का, तो मैंने नोट किया कि उसके अंदर एविडेंस का तो जिक्र ही बहुत कम आया। हाँ, अलबत्ता कश्मीर के ऊपर बहुत रोशनी पड़ी, लोग उसकी हिस्ट्री में गए, लोग उसकी तफसील में गए। तो उससे मुझे लगता है कि अब ये बड़ा अच्छा मौका है दोनों लिहाज से। एक तो ये है कि हम वो एविडेंस वाला पॉइंट लाएं कि ये सब अनजस्टिफाइड था, ये सारा अटैक, वो लोगों को बताना बड़ा जरूरी है। और दूसरा ये है कि इसका जो पस मंजर था कश्मीर के हवाले से, ये बहुत ही अच्छा नादिर मौका है क्योंकि सब उस पर बात करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ने इस स्ट्राइक से पहले फोन उठाया और बहुत सारे को फोन किया, सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स को किया लगभग, तो इसी तरीके से अब उनको दोबारा भी करना चाहिए। और हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त जो नए आए हैं, बहुत ही अच्छा, मैंने उनकी सारी तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, इंडियन जर्नलिस्ट भी थे, बड़े सही जवाब दिए और वो बड़े सही तरीके से इस वक्त परमानेंट 5 के अलावा बाकी सबको भी ब्रीफ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ खुसूसी हमारा रब्ता इस वक्त जरूरी है। मे बी इवन स्पेशल एनवॉय का जाना कोई हर्ज नहीं है, चला जाए, क्योंकि इस वक्त चीन जो है उसके पास ना सिर्फ इस सूरत हाल के हवाले से पत्ते हैं, लेकिन टू लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है हमें चीन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ये सारा का सारा खेल जो है जो हिंदुस्तान ने रचाया है, इसको हम यानी बिल्कुल पासा पलट सकते हैं। मिलिटरीली तो काफी हद तक किया है, लेकिन मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली भी हम कर सकते हैं। और मीडिया को तो मैं, आप उसको आदिल साहब को कह रहे थे, आप पूछेगी भी, लेकिन मैं जरूर शाबाश देना चाहता हूं कि मीडिया में इस दफा यक जुबान होकर पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो दोहराया है, और वाकई के हिंदुस्तान के मीडिया को जो बिल्कुल उछल उछल के आ रहा था उसको बैकफुट पे कर। जी
बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहिएगा कि मैं शुक्रिया आपका अदा कर रहा हूँ कि आपने मीडिया को कॉम्प्लीमेंट दिया। और हमारा इसको मानना ये है कि पहली मरतबा पाकिस्तान का बहुत तवील अरसे के बाद मुद्दा सामने आया है, पहली मरतबा केस हमारे सामने आया है, पहली मरतबा आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी हुई है, पहली मरतबा हमें क्लैरिटी नज़र आ रही है। तो अगर आप हमें क्लैरिटी वाला केस देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम उसको प्लीड करेंगे। लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है आदिल, वो ये कि हमारा तमाम का तमाम मीडिया उर्दू में बात करता है, ये मुकामी मीडिया है। अब हम बैन अवी तौर पर एक्सेस करना चाहते हैं। मैं अभी जिक्र हुआ स्काई के ऊपर जो इंटरव्यू है, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में हुआ होगा। मैं भी इंटरनेशनल मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूँ। हर इंटरनेशनल मीडिया के फोरम के ऊपर, यूरोपियन मीडिया हो, बरतानवी मीडिया हो, अमरीकी मीडिया हो, वहाँ पर आपको इंडियन एक्सपर्ट्स नज़र आते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं और उसमें तासुब तो बड़ा वाज़े है। तो मेरे ख्याल में हमें अब कहीं ना कहीं जाकर अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर भी अपना मैसेज पहुँचाना होगा। चल साहब, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले आपके प्रोग्राम में ही हम ये बात कर रहे थे और ये ज़ेर बहस था मामला, और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट के ऑर्गन्स और जो गवर्नमेंट है उसके मिनिस्टर्स की थी कि वो इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करें। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और करते रहे। इस दफ़ा हमें फॉर्चुनेटली नज़र आया, विजिबिलिटी है, हमारे फेडरल मिनिस्टर्स जा रहे हैं। कल रात से हमने देखा कि इंगेज कर रहे हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स को, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को, उस पर जाकर अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये एक इवेंट बेस्ड इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और भी है साहब, फिर कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे एनालिस्ट हैं उनकी, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, के जो इंटरनेशनल फोरम्स पे इंग्लिश में पाकिस्तान का केस देखें। हम सिर्फ जर्नलिस्ट तो नहीं, हम पाकिस्तानी भी हैं। हमें अगर हम अंडर अटैक हैं तो हमारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की, जिन फोरम्स पे हम कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपने कहा कि आपने इंडियन जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि आप कुछ तो हमें सबूत दिखाएं कि हम उसको अपने, और मैंने वादा उनसे ये किया कि मैं वो अपनी स्टोरी के अंदर उनको इंक्लूड करूंगा जी, तो वो मुझे नहीं भिजवा आपको नहीं भिजवा सके। आपका एक एक्सपीरियंस है, अब आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो लॉट होगी इंडियन मीडिया की वो किस लेवल की होगी, बिकॉज अब तो उनकी भी वो लॉट नहीं है, गोदी मीडिया है, एक और एनवायरमेंट है। सो हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे, डिजिटल पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को भी चाहिए पाकिस्तान का केस प्लीड करें। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब मैं और आप बाहर जाते हैं वो हमें और आपको भी दहशतगर्द कहते हैं, हमें भी वो टेररिस्ट का सपोर्टर कहते हैं। सो एक तो ये, और गवर्नमेंट को चाहिए अब रेगुलर इंटरेक्शंस होने चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करना चाहिए। और अच्छा था एलओसी भी लेकर गए और अभी यहां भी ले जा रहे थे, तो मुरीद के और उससे पहले भावलपुर पे इन्होंने ये अटैक कर दिया, तो बड़ा इंपैक्ट होता है और आप अपना केस अच्छे तरीके से प्लीड कर पाते हैं। क्योंकि ये जो हम डिस्कशन करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये डोमेस्टिक अपनी ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए जो उर्दू मीडियम के थ्रू हम कर रहे हैं। सो हमें इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिस पर मुझे लगता है कि अब काम शुरू हो गया। और मैं क्रिटिसाइज करता रहा हूं पहले भी इस बात पर, और मुझे इस दफा ये कहना पड़ेगा कि मुझे पाकिस्तानी मिनिस्टर्स इंटरनेशनल फोरम्स पे नजर आए, और मैं कई फोरम्स पे ये कहता रहा हूं कि इनको जाके सिर्फ यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो 4 वजीर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये नहीं करनी चाहिए। और शायद उसमें एक सहूलत अब ये भी मुहैया होगी है कि जब से ये वाकयात हुए हैं तब से जो सियासी भंगड़ा है वो अब हम स्टूडियोज़ के अंदर नहीं ले आए पिछले 48 घंटे के अंदर, तो हमें स्पेस भी मिल गई है। सो इन अ वे जो बहुत ज़्यादा डेली ग्राइंड है पॉलिटिक्स का और लड़ाई मार कुटाई, वो भी अब पस मंजर में चला गया। तो हमारे पास, और यू राइटली सेड ना कि आपने हमें केस क्लियर कट हमारे सामने रखा, तो हम उसको आपसे भी आगे बढ़कर फाइट कर रहे हैं फ्रॉम थ्रू आवर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अगर हमसे चीजें हाइड की जाएंगी, छुपाई जाएंगी, तो हम भी फिर बात नहीं कर सकते। और इस केस में वाकई आपने ठीक कहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें हमारे सामने आ रही हैं। जब पाकिस्तान कहता है कि भाई इंटरनेशनल कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप आ जाएं कर लें, इससे हमें अपनी स्टेट की इंटेंट पता चलती है। पाकिस्तान कह रहा है आ जाएं कर ले। अगर पाकिस्तान छुपा रहा होता, पाकिस्तान जिस तरह इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है, पाकिस्तान में इंटरेस्टेड ना होता, तो फिर हम भी सस्पेक्ट करते या सवालात उठाते। लेकिन अपेरेंटली पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से कहा कि जिस किस्म की आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, कम फॉरवर्ड, वील हेल्प यू आउट। एक आपको हम मालूमात देते जाएं, ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी जाली खबरें गर्दिश कर रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री बैन अवी सरहद पर कुछ नहीं हो रहा है। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन और र्यूमर मॉन्गरिंग उसको ख़त्म किया जाए। मैं ज़रा जौहर साहब आपसे बात करना चाहूँगा, और मैं ये नुक्ता एजाज साहब के पास भी लेके जाऊँगा। सालसी अमेरिका बड़ा इंगेज है, उनके सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं जी कि हम दोनों के साथ बात कर रहे हैं, और जो इसरार है कि इस मामले को आपने बढ़ाना नहीं है, क्या ये हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर एक कदगन है? क्या ये जो वक्त गुजरा है पिछले जब से अटैक हुआ है 18 घंटे, इसके अंदर इंटरनेशनल कैपिटल्स इंटरवीन कर रहे हैं, हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या? जी बिल्कुल। एक तो खैर ये कि
اور یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے میں فاضل حسین کے پروگرام میں تھا اور وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل اس وقت بیانیہ جو انڈیا نے بنایا ہے وہ تو کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوا, اس کو کوئی ٹریکشن نہیں ملی. جو ساری دنیا کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو UNSC سے بھی آئی ہے اور باقی بھی ملکوں کی, وہ ان کو ایکسرسائز ریسٹرین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان تو کر ہی رہا تھا تو وہ انڈیا پہ ہی زور ڈال رہے تھے. تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ انڈیا اس کو اگنور کرے گا اور انڈیا ٹیسٹ کرے گا پاکستان, یہ بھی 2 دن پہلے کی بات ہے, اور انڈیا ٹیسٹ کرے گا پاکستان کی ڈیٹرنس کو. تو آپ وہ تو خیر اب ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے اس میں دیکھیں انڈیا کی یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے کافی عرصے سے کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ ٹیررزم کی فوراً بات کر دیتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو ان کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ جو کشمیر کی پاکستان بات کرتا ہے تو یہ ٹیررزم ہے. ان کو ایک قسم کا سینونیمس کر دیا انہوں نے دنیا کے لیے. اچھا, اس میں اعجاز صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ دیکھیں میڈیا جو ہے نا, بالکل ہمارا میڈیا بہت رسپانسبل ہے, اور انڈیا کو دیکھیں تو ایک وہاں پہ میڈیا فرینزی بنی ہوئی تھی, ایک وار مانگرنگ ہو رہی تھی, اس کے مقابلے میں یہاں پہ جو ہے نا رسپانسبل جرنلزم ہو رہی تھی اس کے ریلیٹیو ٹو دیٹ. لیکن انٹرنیشنلی ہمارا میڈیا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں اب آپ نے یہ بات کی کہ اس کو ہم کیسے بنائیں. ویسے ایک جو ہے انٹرسٹنگ چیز ہے, ہمارے PTV کے اتنے بڑے ایسٹس ہیں, اتنے شہروں میں اتنی بڑی بلڈنگس ہیں, سب کچھ ہے, بٹ اس کو لائک دیکھتے کوئی نہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو بلڈ اے چینل جس کو دیکھیں ٹرکی میں ہے TRT ہے نا, RT ہے, وہاں پہ جرمنی میں DW ہے. ہر بڑے ملک نے اپنا ایک ایٹ لیسٹ ایسا چینل بنایا ہے. الجزیرہ بھی جو ہے, اگر آپ الجزیرہ قطر, ان کے پاس تو پیسہ بہت زیادہ ہے, انہوں نے اس کو بنا لیا. پریس TV has come up in a big way. بالکل. حتیٰ کہ ٹولو جو ہے افغانستان کے اندر, اگر آپ اس کو بھی دیکھیں اس کی بھی انٹرنیشنل ریچ ہے. سر ہمارے پاس بھی انگلش چینلز شروع میں آئے, اور ان انگلش چینلز کو مجھے ایسا لگتا ہے, ویسے طلعت صاحب ابھی اس پر بہت بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ان انگلش چینلز کو ہم پراپر یوٹیلائز نہیں کر سکے. ہم نے انہیں وہی ریٹنگ فنڈا کے ساتھ اٹیچ کر کے کہ جی وہ ایڈ انڈسٹری کے ساتھ جوڑ کے اس طرح کے پلیٹ فارمز اگر کوئی لا رہے تھے پاکستان کے اندر, جو بھی پرائیویٹ سیکٹر لا رہا تھا, اگر آپ اس کی انٹرنیشنل انگیجمنٹ اسٹیٹ خود اچھے طریقے سے ہیلپ کرتی, جسٹ بیکاز کہ ہمارا میسج پراپر کمیونیکیٹ ہو جائے, تو وہ بڑا ہیلپ فل ہو سکتے تھے. لیکن وہ بھی ہمارے یہاں ریٹنگز کی نظر ہو گئے اور وہ پھر اس طریقے سے سروائیو نہیں کر سکے.